बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। आज मैं आपको अरशद शरीफ साहब का जो पाकिस्तान के अंदर पोस्टमार्टम हुआ था उसकी जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो तो आ गई तफसीली, चूँकि वो फाजिक और पूरी जो डिटेल है वो बाद में आएगी, लेकिन जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है उसके अंदर ये कहा गया है जो उनकी काज ऑफ डेथ बनी है, जो मौत की वजह बनी है, वो उनकी जो सर में गोली लगी है वो मौत की वजह बनी है। उनको वो बेसिकली दो गोलियां लगी हैं इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक। एक उनको सर में लगी है जो मौत की वजह बनी, और दूसरी जो है वो उनको फेफड़ों के अंदर लगी है। और इसके साथ ये भी बताया गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर उनके जो कंधे की हड्डियां हैं वो भी टूटी हुई थी। और उसके साथ एक और जो इंकशाफ हुआ है वो ये हुआ है पोस्टमार्टम के अंदर, उनकी जो मौत वाकई हुई है वो तकरीबन 10 से 30 मिनट के बाद हुई है, यानी गोली लगने के 10 से 30 मिनट के। तो उससे ये जाहिर होता है कि खुरम अगर उसको बर वक्त करीबी हॉस्पिटल पहुंचा देता तो हो सकता था कि वो किसी तरह बच जाता या उनकी जान बच जाती या वो कोई सरवाइव कर जाते। लेकिन चूंकि जैसे ही उनको अटैक हुआ तो खुरम ने कॉल अपने भाई को की। यहाँ से एक और आपको पॉइंट बता दूं, वो जो खुरम और वकार ये दोनों आपस में भाई हैं, और इनका पाकिस्तान के अंदर जो ताल्लुक है वो कराची से बताया जा रहा है। और कराची के ये डिफेंस के इलाके में रहते हैं, और डिफेंस के अंदर इनके वालदैन इधर रहते हैं, और वो भी अब घर छोड़ के जा चुके हैं। वहाँ से अब चौकीदार मौजूद है, वो तकरीबन 2 से 3 दिन कबल वो घर छोड़ के चले गए हैं फैमिली के हमरा। और इनके बारे में चौकीदार ने ये कहा है कि हमें जो इनके वालदैन हैं उन्होंने कहा है मजीद तफसील बताने से, वो चौकीदार ये कह रहे हैं कि घर वालों ने हमें रोका है कि तफसील नहीं आपने बतानी। तो अभी ये भी नहीं पता कि वो अब किधर गए हैं उनके वालदैन, और घर में कौन कौन मौजूद था। और चौकीदार के बकौल और वहाँ के मकामी लोगों के बकौल के खुरम और वकार ये तकरीबन पाकिस्तान आए हुए इनको चंद माह कबल ये आए थे पाकिस्तान, वरना ये नहीं आए उसके बाद से। तो अब यहाँ से ये देखो बहरहाल कि ये खुरम अगर अपने भाई को वकार को कॉल न करता तो ये डायरेक्ट अगर हॉस्पिटल पहुंचा देता तो हो सकता था अरशद शरीफ साहब यानी शहीद न होते, वो हो सकता है बच जाते, सरवाइव कर जाते, बर वक्त उनको तिब्बी इमदाद अगर मिल जाती। लेकिन चूंकि वकार ने कहा कि इसको मेरे फार्म हाउस पे ले आओ, वहाँ ले गए, फिर वहाँ से हॉस्पिटल, तो इस दौरान उनकी मौत वाकई हो गई। चूंकि ज़ाहिर सी बात दो गोलियां उनको लगी, एक फेफड़े के अंदर वो भी सांस का इशू, फिर सर में लगी, तो खून ज़्यादा बह जाने की वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई। लेकिन जो इन दो लोगों का जो किरदार है वो चूँकि जो खुरम है, वक़ार है, उसके नाम पे वो कीनिया के अंदर शूटिंग क्लब चलाते हैं, और वहाँ के जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको ट्रेनिंग देता है शूटिंग की। उनको उसका उसने एक प्रॉपर कंपनी क्रिएट कर की हुई है, और वो जो कंपनी उसने वहाँ कीनिया के अंदर बनाई हुई है उस कंपनी का जो लिंक है और जो हेड ऑफिस है वो अमेरिका के साथ मुंसलिक है। तो यहाँ से एक ये भी इंडिकेशन जाती है, जैसे कल DISI और DGISPR ने प्रेस टॉक के अंदर कहा, जब उनसे सवाल किया गया कि इसके अंदर थर्ड पार्टी भी तो इन्वॉल्व हो सकती है, तो उन्होंने कहा हो सकती है, भारत रहा कोई भी हो सकती है, जब साफी ने ये कहा। तो मेरे ख्याल में इसी तरह जो एक और पॉइंट है, जो एक और जानिब इशारा है अमेरिका की जानिब, और अमेरिका के हवाले से ये है कि आपको याद होगा कि जिस तरह से सऊदी अरब का एक सहाफ़ी था जमाल खशोगी, उसका जो कत्ल हुआ था टर्की के अंदर, वो अमेरिकन सफारत खाने के अंदर हुआ था, जिसको उन्होंने कत्ल करके और टुकड़े करके सिंक कर दिया था। यहाँ से चूंकि ये शेख शरीफ साहब जो हैं वो रजीम चेंज और इस किस्म के जो मामला थे इसके ऊपर वो बड़े बरमला, और अमेरिका के वो वाज़े अल्फाज में जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन इमरान खान की हुकूमत गिराई गई है, तो इसके ऊपर वो बरमला खुल के उसके ऊपर बातचीत कर रहे थे, और वो पूरी स्टोरी बिहाइंड द सीन वाली लेके आ रहे थे। तो हो सकता है कि इसके पीछे अमेरिका का भी हाथ हो सकता है, ये मुमकिन तौर पे उस जाने भी इशारा, चूंकि उसका लिंक वहां पे था। अब यहाँ से एक और चीज है कि ये भी कहा जा रहा है, फैसल वाटा ने जिस तरह अपने प्रेस टॉक के अंदर कहा था कि जो अरशद शरीफ साहब है उनका जो कत्ल हुआ है वो गाड़ी के अंदर से हुआ है, बाहर से नहीं हुआ, उनको गोली अंदर से लगी है। तो ये भी मुमकिन है। तो ये, लेकिन इसके अंदर एक चीज तो आम है, और वो ये है कि खुरम और वकार इनका अरशद शरीफ साहब के साथ इंतहाई जो उनका कत्ल है उसके अंदर इनका कुछ ना कुछ हाथ जरूर है, इनका किरदार जरूर है उनको, यानी कि वहाँ कत्ल करने के हवाले से। इसके साथ जिस तरह फिर शीरी मज़ारी साहिबा ने, आपने कल जो प्रेस टॉक की उसके अंदर उन्होंने कहा कि मेरी उससे किस तरह से बात हुई, वो भी उन्होंने बताई, उसको थ्रेट के हवाले से उसके ऊपर जो जान को खतरा था उस हवाले से बातचीत। और शीरी मज़ारी ने ये कहा कि मेरे पास चूंकि उनका जो नंबर था वो अब नहीं, जब से वो
पाकिस्तान से गए तो उनका मेरा उससे कांटेक्ट नहीं हुआ। लेकिन फिर मैंने एक दिन जब वो उनके ट्विटर पे एक्टिव थे तो ट्विटर पे मैंने उनको डीएम में मैसेज किया जिसका उन्होंने फिर रिप्लाई किया। फिर मैंने उनसे नंबर लिया और जिसके बाद फिर हमारी यानी कि थोड़ी सी बातचीत हुई मैसेजेस के थ्रू। तो उन्होंने वो मैसेजेस भी बताए कि हमारी वो किस टॉपिक पे बातचीत हुई, फिर कुछ उनकी ज़ाती भी बातचीत हुई और कुछ उनका यानी कि आपने जो केसेस और उनको थ्रेट्स के हवाले से जो एफआईआर के हवाले से बातचीत हुई, वो भी श्री मदारी ने कहा। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ जो बताया है वो काशिफ अब्बासी साहब ने रात को आपने प्रोग्राम में बताई है और वो ये बताई है कि जो ये कहा जा रहा है कि अरशद शरीफ साहब का जो दुबई के अंदर पासपोर्ट था, वीज़ा था, वो ख़त्म हो गया था। उस हवाले से उन्होंने ये कहा कि जो दुबई से उनको यानी डिपोर्ट करने के हवाले से जो खबरें हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि वो नहीं किया गया था, वो खुद गए हैं वहाँ से। उस हवाले से अरशद शरीफ साहब ने ये कहा कि जब एक दिन उसके उन्होंने कहा कि मेरी एक दिन हमारे घर पे चूँकि उनके जो एआरवाई के न्यूज़ डायरेक्टर थे अमाद यूसुफ, जब उनको गिरफ्तार किया गया तो वो रिहाई के बाद वो काशिफ अब्बासी के बकौल कि वो पाकिस्तान आए थे, सॉरी इस्लामाबाद आए हुए थे। तो उस दिन उनकी बर्थडे पार्टी बर्थडे आ गई। तो हमने मिल के वो प्लान की चलो ये ज़हनी तौर पे थोड़ा तनाव का भी शिकार हैं तो रिलैक्स हो जाएँगे। लिहाज़ा हमने वो बर्थडे पार्टी जो मैंने अपने घर पे अरेंज कर लिया और उसमें मारिया मेमन, ख़ावर गुम्मन, फैसल वाडा और इस किस्म के जो हमारे करीबी दोस्त थे चंद एक वो मेरे घर पे मौजूद थे। और उस दौरान हमने अरशद शरीफ का जब ज़िक्र हुआ तो मैंने उनको कॉल की, क्योंकि वो उस वक़्त जा चुके थे दुबई। तो मैंने उनको जब कॉल की तो उन्होंने कहा, वो जब कॉल पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि काशिफ़ भाई मैं मुझे नीचे से ना रिसेप्शन से कॉल आई है कि आपको इमिग्रेशन हुकाम वाले यानी कि वो आए हैं और वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो लिहाज़ा मैं उनसे मिल के फिर आपसे बातचीत करता हूँ। तो काशिफ़ अब्बासी ने कहा कि उन्होंने मुझे यही कहा कि वो जब बाद में हमारी बात हुई तो उसके अंदर उन्होंने यही कहा कि इमिग्रेशन हुकाम ने हम मुझे ये कहा है कि आपने इतने दिन 2 से 3 दिन के अंदर आप यानी कि यहाँ से चले जाएँ वरना हमें आपको वापस पाकिस्तान भेजना पड़ेगा। तो ये वाले वो सवालात हैं जो मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके साथ एक और जो चीज़ है वो ये है कि आज इमरान खान ने अरशद शरीफ साहब के नाम पे लाहौर के अंदर एक मीडिया या जर्नलिज्म के हवाले से यूनिवर्सिटी कायम करने का ऐलान किया जो कि एक अच्छा शगुन है। और फिर इससे बढ़ के मैं अपनी कौम और ख़ास तौर पे जो इस्लामाबाद के लोग हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस तरह से कल उन्होंने एक शहीद के जनाजे का एक यानी कि उसको आखिरी जो एक पूरा प्रोटोकॉल था वो जिस तरह से उन्होंने उसके अंदर शिरकत की और कल जो लोगों के जज्बात थे वो इंतहाई दिक्कत अमेज उसमें एक बड़े लोग तो थे ही थे, बुजुर्ग ख्वातीन, बच्चे, नौजवान और वो पूरे जज्बे के साथ उनका एक पूरा जैसे कोई फैमिली मेंबर यानी कि जुदा होता है। तो जिस तरह से वो घर के अंदर रंजो गम की जो कैफियत होती है ये हर एक आदमी के वहाँ पे थे। और जिस तरह से वो अपने शो में कहते थे कि लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम, इसी तरह कल लोगों ने फिर उसका जवाब दिया कि लाखों और सुनने वाले लोगों ने अरशद शरीफ को उस जवाब का कल जवाब दिया। और फिर जिस तरह से बच्चों ने कल उनके घर के बाहर सुबह सुबह जिस तरह से फूलों बिछाए हुए थे उनके घर के बाहर, तो ये एक बहुत अच्छा साइन था। कम अज़ कम कौम जाग गई। और हमारी ये कौम का थोड़ा अलमिया है कि वो जब वाक़यात हो जाते हैं, जो इंसिडेंट होने होते हैं वो हो जाते हैं, उसके बाद जागते हैं। लेकिन खैर कल कौम ने बहुत अच्छा जेस्चर का मुज़ाहिरा किया और एक अच्छा प्रोटोकॉल दिया। और फिर इस हवाले से कौम कौम ने चूँकि एक दीनी कहा है कौल है, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल का जो हमारे यानी कि दीनी इमाम भी हैं, उनका ये कौल है कि जो जनाज़े हैं वो फ़ैसला करते हैं हक़ पे कौन था। तो कल जिस तरह से अवाम का जमे गफ़ीर और लाखों की तादाद में लोग अभी भी आ रहे थे जनाज़े के बाद भी, और फिर उन्होंने अपनी गायबाना नमाज़ जनाज़ा अदा की और लोगों का जो यानी कि उनका अंदरूनी जो जज़्बा था ना, अंदरूनी जो उनकी कैफ़ियत थी, वो बाहर नज़र आ रही थी। वाज़ेह उसमें ना सिर्फ़ बड़े लोग थे बल्कि बुज़ुर्ग, ख़वातीन, मर्द, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, औरतें सब यानी कि लोग वहाँ पहुँचे हुए थे और एक बहुत बड़ा आलीशान जनाज़ा हुआ। और ये पाकिस्तानी तारीख़ का कम अज़ कम ये बहुत बड़े जनाज़ों में से एक जनाज़ा था। और ख़ास तौर पे सहाफ़ी बिरादरी के अंदर आज तक पाकिस्तानी तारीख़ में से हट के अगर देखा जाए दुनिया में भी जो उनके मुताबिक उनके यानी कि अगर नॉन मुस्लिम भी इस दुनिया से चला जाए तो उनके भी जो रसूमात होती हैं उसके अंदर भी आखिरी रसूमात के अंदर इस तरह से लोग शिरकत नहीं करते जिस तरह से कल अरशद शरीफ साहब के जनाजे में लोगों ने शिरकत की। तो एक बहुत अच्छा साइन था और लोगों ने एक भरपूर अपना अकीदत का इजहार किया।
तो एक अच्छा पॉइंट था, एक अच्छा कॉमन कम एक कौम ने बताया कि एक अगर हमारे साथ यानी उसके साथ उसने चूँकि अपनी ज़ात के लिए तो ये कुर्बानी नहीं दी, इस मुल्क की खातिर वो अपनी जान उसने दी है, मुल्क की तरक्की फलाह के लिए उसने तरक्की अपनी जान दी है, शहादत के रुतबे पे फाइज हुआ है। तो कौम ने उसको एक अच्छा आखिरी जो उनका रसूमात थी, आखिरी जो उनकी सफ़र आखिरत था, उसको एक अच्छे अंदाज में रुखसत किया। तो आखिर में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।